नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ एशिया हिंदी और मैं हूं कुलवंत सिंह। एक बार फिर मैं और रितिका बर्मन एक नई विचार चर्चा के साथ आपके सामने आए हैं और आज की हमारी विचार चर्चा का विषय रहेगा डिप्रेशन। जैसा कि हर बार होता है, रितिका बर्मन जी ए टू जेड तक एक-एक पॉइंट के ऊपर डिस्कस करते हुए आप किसी भी विषय को पूरी तरह डिफाइन करती हैं और उसका सॉल्यूशन बताती हैं। आज डिप्रेशन के कारण और उनके निवारण के बारे में बात की जाएगी। रितिका जी, आपका न्यूज़ एशिया हिंदी में बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। रितिका जी, डिप्रेशन यानी कि हाँ जी। चिंता रोग यानी कि जो है वो एक किस्म का ऐसा रोग, मानसिक रोग जिससे जिसमें जो है अक्सर ज़्यादातर लोग जो हैं वो आत्महत्या तक कर जाते हैं। तो जी। इसके पीछे क्या कारण रहते हैं? सबसे पहले डिप्रेशन है क्या, ये बताइए थोड़ा-सा? सर डिप्रेशन का कोई एक आंसर हो नहीं सकता बिकॉज़ डिप्रेशन के कॉजेज़ जी, बहुत सारे होते हैं और डिप्रेशन अपने जी, आप में बहुत अलग-अलग रूप लेके आ सकता है, अलग-अलग सिचुएशंस में अलग-अलग तरीके से प्रेज़ेंट हो सकता है और अलग-अलग पेशेंट्स में अलग-अलग तरीकों से इसको देखा जा सकता है। तो इसका एक ही सिम्पटम नहीं होता, इसके जी, बहुत सारी वेरिएशंस ऑफ सिम्पटम्स होता है, इसके सिम्पटम्स एंडलेस होते हैं। अगर इनका ट्रीटमेंट टाइम पर ना किया जाए तो पेशेंट सच में सुसाइड कर सकता है और वो कई बार ऐसा मतलब कई ज़्यादा ऐसे केसेज़ हैं जहाँ पर सुसाइडल का रीज़न ही डिप्रेशन रहा है। हुँ, जी। तो जी, फिर अब डिप्रेशन का उसके कारण क्या-क्या रहते हैं? सर डिप्रेशन का सब सबसे पहला का कारण कारण क्या रहते हैं उसके बाद सिम्पटम। जी, सर सबसे पहले कारण तो रहते हैं कि जैसे हमें जो अगर हमारे मॉम-डैड में से किसी को अगर है डिप्रेशन, तो उनसे हमें मिल जाएगा। जी, आफ्टर बर्थ हम में कैरी जी, ओवर हो गया। अगर हमारे ग्रैंडफ़ादर जी, या मदर और फादर के आगे जो पेरेंट्स होते हैं और जो उनके रिलेटिव्स होते हैं, वो पूरा एक जनरेशन टाइप होता है, उसमें से अगर किसी को है तो हम में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। 2 रीज़न्स ये हो गए। थर्ड रीज़न मदर को डिप्रेशन तो नहीं था, जी, ना फादर को था, ना हमारे किसी रिलेटिव में या कहीं और था। बट जब हम मदर ने कंसीव किया, तो कंसीविंग जी, टाइम पर जो आप कह सकते हैं कि मदर के जो सराउंडिंग थी, एनवायरनमेंट जो उस वक़्त उनको घर पे मिला, हुँ, उसके वजह से मदर ने डिप्रेशन फेस किया और वो ही बच्चे को पास ऑन हुआ। थर्ड चीज़ हुई, फोर्थ होती है मदर ने अगर जी, ड्यूरिंग जी, प्रेगनेंसी कंज़्यूम किया है अल्कोहल, सिगरेट, ड्रग्स एटसेट्रा चीज़ों को और कहीं न कहीं बाहर के एनवायरनमेंट को लेकर या घर के एनवायरनमेंट को लेकर के किसी भी प्रकार से उन्होंने कोई भी ऐसी चीज़ की जिससे कि हार्मफुल बच्चे पर पूरा पड़ेगा, बच्चे को पूरा हार्म होगा, तो उससे भी डिप्रेशन कॉज़ होता है। एंड लास्ट चीज़ आ जाती है सोसाइटी की जब जी, बच्चा बॉर्न हो जाता है, तो उसके बाद आता है सोसाइटी एंड घर का एनवायरनमेंट, कि जन्म लेने के बाद बच्चे को क्या हुँ, चीज़ें मिली हैं सोसाइटी से और घर से। अब घर का हुँ, एनवायरनमेंट अगर हम देखें तो कई जी, बहुत बार ऐसा होता है, चाहे वो इंडिया की फैमिली हो, चाहे अब्रॉड की फैमिली हो, कि घर पे माँ-बाप बच्चों के सामने लड़ पड़ते हैं। बच्चों के सामने ऊँची आवाज़ में बोलते हैं, हुँ, टॉन्टिंग वे में बोलते हैं, नेगेटिव थॉट्स दे देते हैं एक-दूसरे को और मतलब कहीं न कहीं वो चलता रहता है। तो बच्चा वो चीज़ बहुत जल्दी ग्रैब करता है हुँ, बिकॉज़ बच्चे बहुत मासूम होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, तो उनको बस प्यार समझ आता है, कोई और चीज़ समझ में नहीं आती। तो जब उनको नेगेटिव हुँ, एनवायरनमेंट मिलना शुरू होता है, चिल्लाना शुरू लोगों को चिल्लाता हुआ देखते हैं, चाहे वो बाहर के लोग हों, चाहे घर के लोग हों, फिर वो ड्रग्स लेता हुआ देखते हैं, अल्कोहल लेता हुआ देखते हैं, पेरेंट्स का अटेंशन नहीं मिलता है बच्चों को, वो कुछ पूछने जाते हैं तो डाँट कर वापस भेज देते हैं, वो भी डिप्रेशन कॉज़ होते हैं घर के अंदर के। जब हम जाते हैं सोसाइटी में, तो सोसाइटी में हमें स्कूल सबसे पहले तो हम प्लेग्राउंड ले लेते हैं। जैसे कि हम ना बाहर खेलने गए, हुँ, खेलने के लिए हमें किसी ने धक्का दे दिया, हमें कोई अपने साथ खिला नहीं रहा है। अब छोटे बच्चे को तो ये चीज़ें बुरी लगेंगी, वो तो रोएगा, घर पे आकर के बाहर पे भी वो अकेला बैठा हुँ, रहेगा। सेकेंडली जब स्कूल जाएगा, कॉलेज जाएगा या फिर वो अपना किंडरगार्टन स्कूल भी जाएगा, तो जो वहाँ सराउंडिंग्स में उसको नेगेटिविटी मिलेगी, चाहे वो इग्नोरेंस बेस पे हो, चाहे वो उसको किसी भी तरीके से मिले, वो भी डिप्रेशन के कॉजेज़ जी, बन जाते हैं। एंड सबसे ज़्यादा डिप्रेशन के कॉजेज़ सोसाइटी से जो मिलते हैं, वो है निग्लेक्शन यानी किसी पर्सन को पूरी तरह से हुँ, निग्लेक्ट कर देना कि वो है ही नहीं, एक्सिस्ट ही नहीं करता। दूसरा, हम हुँ, किसी पर्सन का इतना मज़ाक बना लें जैसे कि आज के टाइम में शेम बॉडी शेम चल रहा है, कलर शेम चल रहा है एंड एटसेट्रा हुँ, चीज़ें।
बुलिंग जिसे हम कह हम्म, सकते हैं, और बुलिंग ना कि फिजिकल बल्कि प्रैक्टिकल भी। प्रैक्टिकल वे में सिर्फ एक फिजिकल होता है, हम्म, बोल दिया हो गया, वर्बली बोल दिया, बट एक फिजिकल होता है अंदर हार्म देना, हम्म, किसी को हिट करना, किसी को ऐसा कुछ बोलना कि उसको इतना बुरा लगे कि वो उसका वो रिएक्ट करना चाहे तो भी कर ना पाए, पता है वो कुछ कर नहीं पाएगा, उसको हार्म कर दो। वो सारी चीजें जो बुलिंग का एक पार्ट बन जाती हैं, ये हमें सोसाइटी से मिलती हैं। फिर जैसे अगर किसी हम्म, बच्चे के कम मार्क्स आए और किसी के ज्यादा आए, तो जो टॉन्टिंग्स मिलती हैं बाहर से, चाहे वो घर से मिले चाहे बाहर से मिले, हम्म, वो भी हमें कहीं ना कहीं डिप्रेशन बेस पे ही लेके चली जाती है। और माँ बाप बच्चे हम्म, बच्चे की इस स्पेस को बच्चे के स्पेस को वो ये नहीं समझ पाते हैं कि ये डिप्रेशन है। वो अगर समझ भी लेंगे तो वो चीज को एक तरह से फिर माँ बाप भी खुद भी टॉन्ट करते हैं, या फ्रेंड्स भी, या फैमिली मेंबर्स भी टॉन्ट करते हैं, तू तो बस डिप्रेशन बहाने मारती है या बहाने मारता है, कुछ नहीं है, हमें तो है नहीं, तुझे क्यों है। इस तरह की नेगेटिव हम्म, थिंकिंग जब देना शुरू करते हैं, थॉट्स देना शुरू करते हैं, तो बच्चा एक्सप्रेस करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से वो अंदर जो बीज बो दिया गया है, वो जो बीज बो दिया गया है डिप्रेशन का हर तरफ से, वो एक पेड़ बनता चला जाता है, और वो इतना ज्यादा हैवी हो जाता है कि बच्चा लास्ट में फिर कुछ भी कह लीजिए, इसके पास कोई चारा नहीं बचता, वो बस सुसाइड करने के लिए रेडी रहता है। जी, एंड इसमें सबसे ज्यादा जो सुसाइड के रेट्स हैं, वो वुमेन्स में ज्यादा है, यानी कि बच्चियों में ज्यादा है। और 16 साल से पहले, हम्म, 8 से लेके 16 साल की जो लड़कियां होती हैं, उनके बीच में डिप्रेशन सबसे ज्यादा देखा जाता है, बिकॉज वही एक एज है जब जी, बच्चा इमेच्योर होता है। और लड़कियां तो उस वक्त इतनी इमेच्योर होती कि जी, कुछ पता ही नहीं है, तो करेंगी क्या, कहेंगी क्या, समझेंगी क्या। फिर लड़कों की बात हम्म, आती है तो 10 साल से लेकर हम्म, 18 साल के बीच की जो स्टेज है, वो बच्चों के लिए सबसे लड़कों के लिए सबसे ज्यादा जी, रहती है डिप्रेशन को लेकर, क्योंकि उन उस एज के हम्म, बीच में बच्चा डिप्रेस हो सकता है। एंड यही रीजन मोस्टली रहते हैं कि या तो जी, बच्चे गलत रास्तों पे चले जाते हैं, चाहे वो ड्रग्स हो, अल्कोहल हो, बार्स हो, लड़कियों की तरफ जाना हो, या किसी भी प्रकार से वो नेगेटिव वेज इसीलिए सिलेक्ट करते हैं क्योंकि उनको लगता है ये चीजें ना उनको थोड़ा शांत कर देगी, या फिर कह लीजिए वो अपने जो उनको नेगेटिव देते हैं उनको वो निग्लेक्ट करके इस तरफ जाएंगे तो उनको अंदर पीस मिलेगा, क्योंकि वो सोसाइटी उनको एक्सेप्ट कर रही है, ये जी, उनकी खुद की थिंकिंग होती है। जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है, वो जी, खुद को और ट्रैप कर रहे हैं। जी, जी, लड़कियां सुसाइड करती हैं और जी, जी, लड़के अपने आप को ट्रैप करते हैं मर्डर्स में, यानी वो खुद का मर्डर प्लान करते हैं, खुद हम्म, को मारने की सोचते हैं कि मैं अपने आप को मार दूं। पर लड़कियां सुसाइड हम्म, करने का सोचती हैं। दिस इज द हम्म, डिफरेंस ऑफ डिप्रेशन इन बॉयज एंड गर्ल्स। एंड सबसे लास्ट हम्म, चीज जो जो कह सकते हैं कि एक बहुत ही गलत डिप्रेशन को लेकर के आता है, इसीलिए लेकर के आता है क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसकी नॉलेज नहीं है और हम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो है किसी हम्म, का छूना, गुड टच, बैड टच, चाइल्ड अब्यूज, एडल्ट अब्यूजेस, ये चीजें। और अगर ये चीज आपके साथ हो रही है तो इसके बारे में अगर कोई आपसे दूसरे पर्सन से, पेरेंट्स हो चाहे कोई भी हो, जा करके बोलता है, तो मोस्टली देखा गया है कि या तो उनको उनकी बात को ऐसे इग्नोर कर दिया जाएगा कि ऐसे ही है, तुझे लग रहा है ऐसा है, वो ऐसे है ही नहीं। या फिर माँ बाप अपने रिलेटिव्स को सही मानते हैं, बच्चे को गलत मानकर कहते तूने कुछ गलत किया होगा इसलिए तू उनपे इल्जाम डाल रहा है अपने आप को बचाने के लिए। हम्म, या फिर बाहर जाकर के बात करें अगर, तो बाहर वाले क्या करते हैं कि हमारे उस जो हमारे साथ हो रहा है हमने उनको बताया उस चीज से, या तो फायदा उठा लेंगे। बहुत रेयरली 5% लोग ऐसे मिलते हैं जो सही गाइडेंस दे करके उस बच्चे की मदद करते हैं, अदरवाइज वो भी सिर्फ फायदा जी, उठाते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा ट्रैप जहां फील किया जाता है लड़के और लड़कियों में, वो सिर्फ और सिर्फ है चाइल्ड अब्यूज एंड एडल्ट अब्यूज, जिससे निकलने में बहुत टाइम लग जाता है और ये पूरी जिंदगी डिप्रेशन बन के उनके साथ चलता है। हम्म, या फिर किसी ने अगर रेप, किसी के साथ कभी रेप हुआ हो या फिर रेप के कई थ्रेट्स मिले हों, तो वो भी डिप्रेशन का कॉज बन जाते हैं। जैसे कि सोशल मीडिया में नेगेटिव कमेंट्स बहुत आते हैं, अगर हम इग्नोर कर दे तो हमारी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ सही रहेगी, बट अगर हम अटेंशन देना शुरू करें, रिप्लाई करना शुरू कर दें, तो वो कहीं ना कहीं हमारे थॉट्स अंदर जाना शुरू हो जाते हैं, हमें डिप्रेस फील करवाना शुरू कर देते हैं, तो वो भी डिप्रेशन का कॉज है। जी, अब जी, इनके अगर हम बता तो सिम्टम्स ज्यादातर जैसे कि बच्चा रोना शुरू कर देता है, वो बस उसको गुस्सा आ रहा है तो वो रोना शुरू कर देगा। जैसे कहा जाता है कि हम्म, लड़कियां जब लड़कियां बहुत नाजुक होती हैं तो वो रोना शुरू कर देती है, नहीं,
लड़कियां रोना इसीलिए शुरू करती हैं क्योंकि उनको समझ नहीं आता वो अपनी बात को जाहिर कैसे करें, वो बोले कैसे जो उनको बोलना है, क्योंकि उनको नहीं पता, वो इतनी ज्यादा भावुक हो जाती है, इमोशनल हो जाती हैं कि उनको वो वर्ड्स नहीं मिलते हैं। और वो अगर रोते रोते बताती है ना तो वो बहुत हिम्मत से बताती हैं, मतलब उनको बहुत टाइम लगता है वो हिम्मत इकट्ठा करने में। तो लोगों को लगता है कि लड़कियां बहुत कमजोर हैं, नहीं, वो तो कमजोर नहीं है, बस उनको वो वर्ड्स नहीं मिल रहे क्योंकि वो उससे सफर कर रही हैं। और लड़कों में ये जी। चीज ज्यादातर गुस्से के वे में निकलती है, ज्यादातर लड़कों में गुस्सा जब दिखे ना, ये चीज उठा के फेंक रहे हैं। जैसे कि एक एग्जांपल है, एक छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे का जब स्कूल खत्म होता है वो घर आता है, देखता है पेरेंट्स घर पर नहीं है, तो उसके नेबर जो है फीमेल है वो उसको अपने घर पे बुला लेती है कि जब तक आपके पेरेंट्स नहीं आते आप यहाँ बैठ जाओ। तो जो फीमेल है, नेबर है, वो उस बच्चे को चाइल्ड अब्यूज करती है, उस बच्चे को अब्यूज करती है फिजिकली। जब वो बच्चा अपने घर आता है, हफ्ते के बीच बीच में उसके पेरेंट्स के साथ, जब वो बच्चा हफ्ते हफ्ते भर उसके साथ यही चीजें चलती है, तो जब बच्चे को माँ बाप नोटिस करते हैं ना, तो अब बच्चा क्या करेगा पेरेंटली, जैसे कि अब जब वो नेबर है वो कर्टेन क्लोज करती है, तो इधर उसकी मदर भी कर्टेन क्लोज करेगी, तो बच्चे के माइंड में तो वही चीज जा रही है ना कि अब ये शायद वो करने लगी है, या वो रिपीट होने लगता है बच्चे के माइंड में कि ये हुआ है मेरे साथ, ऐसे उसने भी किया था। बच्चा मदर को तो मदर ही समझेगा, बट वो इनसिक्योर हो जी। जाता है, डर जाता है। तो वो चीज अब उसको, बच्चे को नहीं पता, तो वो कैसे, लड़के कैसे निकालते हैं, लड़के अपने आप को गुस्सा करके निकालते हैं, वो चीज उठा के फेंकने लग जाएगा, चिल्लाने लग जाएगा, गुस्सा जाहिर करने लग जाएगा। तो लोगों को लगेगा कि लड़का है इसलिए गुस्सा कर रहा है, ये इसकी आदत है, इसको छोड़ दो। नहीं, वो समझिए कि रूट कॉज क्या है, वो क्यों गुस्सा कर रहा है, किस एक्शन पे उसने गुस्सा किया और उस एक्शन का लिंक किस चीज से है, ये जानना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आता है कंटिन्यूअस फीलिंग ऑफ सैडनेस और होपलेसनेस। अब अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ तो आई हैव अ होप कि आप मेरी मदद करोगे, पर अगर मेरी बात करने के जी। बाद अगर आप मेरा फायदा उठाओगे तो मैं एकदम होपलेस हो जाऊंगी, मेरे पास कोई होप नहीं दिखेगा, मेरे को कोई फ्यूचर, मैं तो बिल्कुल हेल्पलेस हो जाऊंगी कि अब मैं किससे मदद मांगू। एक जी। पर्सन पे ट्रस्ट किया, उसने भी मुझे धोखा दिया, तो नेक्स्ट पे कैसे विश्वास करूं। तो ऐसे जी। बच्चे ज्यादातर होपलेस, डिप्रेशन से फेस करते हुए पर्सन ज्यादातर होपलेस एंड हेल्पलेस हो जाते हैं, उनको नहीं समझ आता कि वो क्या करे, किससे मदद मांगे जाके। जी। नेक्स्ट है, ये लोग ज्यादातर सोसाइटी में जाके खेल नहीं खेलते हैं, लाइक जैसे हम सोशल मीडिया यूज करते हैं, ये बच्चे यूज नहीं करेंगे, ये सोशल मीडिया अवॉइड करेंगे, क्योंकि इनको लगता है कि वहां से भी इनको ना कोई कुछ बोल सकता है, या अगर देखेंगे हो सकता है वहां से इनको कोई नेगेटिव कुछ बोल दे, पता नहीं इनको सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, ऐसी ऐसी चीजें। तो ये अपने आप को बाहर जाना, मतलब बाहर जाने से मना कर देते हैं खुद को, उनको होता है कि हम घर में रहें, हमें जी। पता नहीं है, हमें बाहर जाएंगे तो जी। हमें बाहर वाली आंटी क्या कह दे, साथ वाले अंकल क्या कह दे, हम क्या जवाब देंगे। इवन एक टॉपर जो बिल्कुल। क्लास का होता है ना, वो भी डिप्रेशन फेस करता है, और वो भी घर से बाहर निकलने में अपने आप में एक फियर फील करता है। इसके जी। बाद इनमें एक शाइनेस भी होती है, बात करने में वो शाइनेस होती है एक गलत वे में, नेगेटिव वे में, एक प्यारे वे में नहीं होती, पॉजिटिव वे में नहीं होती है, एक नेगेटिव वे में बच्चा अपने आप में फियर फील करता है और शाइनेस फील करता है बाहर जाने में, एंड एक्सेट्रा। इसके बाद ये बच्चे बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, ये एनर्जीज को तो बहुत जल्दी पकड़ते ही है, पर साथ ही साथ ये इतने सेंसिटिव होते हैं कि अगर इनको कोई मना कर तो ये दूसरी बार पूछने की हिम्मत नहीं कर सकते। जैसे कि मैं एक डिप्रेशन का पेशेंट हूँ, मैंने पापा से जाके कहा कि पापा मुझे 10 रुपए चाहिए, और पापा ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं है, या कह दिया खुद कमाओ और अपना काम करो। तो वो जो ना मिली है ना मेरे को, वो मैं पॉजिटिवली नहीं लूंगी, बल्कि बीइंग अ डिप्रेशन पेशेंट मैं उसको नेगेटिवली ले लूंगी, और मैं दोबारा बोलने से हेसिटेट करूंगी, मैं मांगूंगी भी नहीं, मैं बताऊंगी भी नहीं कि मुझे जरूरत है, और अगर पूछा भी जाएगा मैं तब भी ना ही बोलूंगी। इस तरीके से इनके जी। भूख में भी फर्क पड़ता है। डिप्रेशन का पेशेंट या तो बहुत ज्यादा खाता है, या फिर बिल्कुल कम खाता है, या फिर बिल्कुल ही नहीं खाता है। तो ऐसे में पेरेंट्स को बहुत ध्यान रखना चाहिए कि उनके बच्चे की डाइट कितनी है, वो कितना खा रहा है, कितना नहीं खा रहा, और किस टाइम पे कितना खा रहा है, क्योंकि खाना हमारे मूड के हिसाब से होता है। इसके बाद हमारे सोने के जो चेंजेस होते हैं, लाइक जो बच्चे हैं, जैसे सुबह ले पूरी रात नहीं सोएंगे और सुबह तक जागते रहेंगे, उसके बाद पूरा दिन भी उनको नींद नहीं आएगी, पहला।
दूसरे ऐसे बच्चे होते हैं जो पूरा दिन भी सोएंगे और पूरी रात भी सोएंगे, उनकी नींद खत्म ही नहीं होगी। तो वो डिप्रेशन यानी हुँ, हमारे ऊपर इतना हावी हो जाता है कि हमारा दिमाग समझना बंद कर देता है, वो बस अपने आप में लेज़ीनेस फ़ील करता है, जिससे हमारी पूरी बॉडी भी सफ़र करती है, माइंड के साथ-साथ हमारे मूड्स भी सफ़र करते हैं। जी, तो ये जी, जी, डिप्रेशन का सबसे मेन सिम्पटम है। इसके जी। बाद है वोकल आउटबर्स्ट और क्राइंग, यानी कि जैसे इन केस वोकल आउटबर्स्ट का मतलब है कि जैसे मैं एकदम से चिल्ला पड़ूँगी, अभी आराम से बोल रही हूँ, हुँ, हुँ, पर हुँ। एकदम से चिल्ला पड़ूँगी और इतनी ज़ोर चिल्लाऊँगी कि सामने वाला भी डर जाएगा कि क्या हो गया है। और हुँ, हुँ, क्राइंग हुँ, हुँ। एकदम से इतनी ऊँची-ऊँची रोना शुरू कर दूँगी जैसे पता नहीं किसी ने मुझे कितना मारा हो, इस तरीके से। हुँ, हुँ, हुँ। और इनके इसके बाद आता है कंसंट्रेशन लेवल नहीं होता है बच्चों का। इनको कंसंट्रेशन में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि ये एक चीज़ पर फ़ोकस कर ही नहीं पाते हैं, बिल्कुल ही नहीं कर पाते हैं। हुँ, इनकी एनर्जीज़ हमेशा लो रहती है, एकदम लो रहती है और ये हाई वाइब्रेशन वाली जगह पे अगर कभी चले भी गए ना, तो इनके लिए पॉसिबल नहीं होता उस जगह पे हुँ, ज़्यादा देर रहना, बिकॉज़ लो एनर्जीज़ को हाई वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। इसके हुँ, बाद फिजिकल कंप्लेंट्स, इनकी जो फिजिकल कंप्लेंट्स है वो बहुत ज़्यादा रहती है। जैसे कि इनको होता कुछ नहीं है। इनको जैसे कि कह लीजिए मेरी रीढ़ की हड्डी में दर्द हो रही है। मैं स्कूल गया था, मैं स्कूल में बैठ नहीं पाता हूँ क्योंकि मेरी रीढ़ की हड्डी में बहुत दर्द होती है जब मैं स्कूल में बैठ के काम करता हूँ। जब मैं प्लेग्राउंड में खेलता हूँ तब हुँ, कुछ नहीं होता है। जब मैं घर पे होता हूँ तब कुछ नहीं होता है। जब मैं पढ़ने के लिए स्कूल जाता हूँ, बैठता हूँ तब मेरे रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है। या फिर मेरे को स्कूल नहीं जाना क्योंकि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मैं नहीं जाऊँगा। जिस दिन मैं नहीं जाता हूँ स्कूल मैं उस दिन ठीक हुँ, रहता हूँ। या फिर मसल पेन्स, बोन पेन, इन चीज़ों की शिकायतें करते हैं जो एक्चुअल में होती नहीं है। इनका पूरा पहली बार कम से कम 6 महीने के अंदर अगर बच्चा आपका 3 से 6 महीने के अंदर लगातार इस चीज़ को बोल रहा है कि हाँ, मुझे ये दिक्कत आ रही है, तो तुरंत हुँ, हुँ, अपने डॉक्टर के पास लेके जाएँ, फुल बॉडी चेकअप कराएँ। फुल बॉडी चेकअप इसलिए ताकि हमें पता चले कि ये एक्चुअल में हमारे बच्चे के अंदर कमी है या नहीं है। उसे सच में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो हुँ, रही है, जो कल कहीं जाकर के बोन डिसीज़ है कुछ और बन जाए, तो पहले हुँ, ही चेकअप हुँ, करवाएँ। जब पूरी बॉडी चेकअप में कुछ नहीं निकलेगा, देन हुँ, इट मीन्स आपका बच्चा डिप्रेशन फेस कर रहा है और ये उसके इल्यूजन्स उसकी माइंड क्रिएट कर रही है। माइंड क्रिएट कर रही है कि मेरी बॉडी ठीक नहीं है। ऐसे डिप्रेशन में माइंड हुँ, जो है वो बॉडी के ऊपर एक रोल बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करता है। और नॉर्मली देखें तो अगर मैं एक नॉर्मल पर्सन हूँ, मेरा माइंड मेरे अकॉर्डिंग हुँ, चलेगा, यानी सोल रूल्स द माइंड एंड बॉडी। बट डिप्रेशन के पेशेंट जी, में माइंड जो है वो अपना रोल प्ले करता है पूरी बॉडी के ऊपर। यानी मैं जो हूँ जो सोल है, जो जी, बॉडी है, वो किसके बस में है? दिमाग के बस में। दिमाग अपनी तरफ से चला रहा है और हम चल रहे हैं। दिमाग में बिल्कुल, बिल्कुल। फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस एंड गिल्ट, ऐसे बच्चों में उनको ऐसा लगता है कि मेरी कोई वर्थ नहीं है। मेरे माँ-बाप जो हैं वो मुझे प्यार नहीं करते। मेरे बड़े भाई को ज़्यादा प्यार करते हैं। मैं उनके लिए कोई अहमियत ही नहीं रखता हूँ। मेरी कोई कीमत नहीं है। मेरे को कोई एक्सेप्ट नहीं करता है। इस तरह की चीज़ें जो उनको लगता है कि मैं वर्थ नहीं हूँ, ऐसा फील करवाएँ। नेक्स्ट गिल्ट फील करना। गिल्ट फॉर नो रीज़न। हुँ, अगर मेरे बड़े भाई ने मुझसे अभी रिमोट छीन लिया, तो मुझे लगेगा कि शायद वो मेरी गलती है कि मुझे उनको दे देना हुँ, चाहिए था। मेरी गलती है मेरी मम्मी ने गिलास का पानी उठाया, मुझे उनको दे देना चाहिए था या फिर मैंने अगर एक चीज़ फेंक दी है, तो वो भी मेरी गलती है कि मैंने वो चीज़ हुँ, फेंकी है। मतलब ऐसे गिल्ट जिनका कोई बहुत ज़्यादा हुँ, मीनिंग नहीं होता और हमेशा सॉरी हुँ, फील करते रहना विदाउट एनी रीज़न। हुँ, इनके हुँ, 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 थॉट्स हैं, जो इनका थॉट प्रोसेस है, वो हमेशा नेगेटिव रहेगा और पॉजिटिव तब होगा जब बच्चा इम्प्रूवमेंट करने की सोचेगा। सपोज़ कीजिए मैंने आज एक अ, डिप्रेशन के पेशेंट से बात की, ठीक है? मैंने उस पर्सन से कहा कि सर आपको पूरा बॉडी चेकअप करवाना है एंड अगर आप नहीं करवाएँगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि आप में ये प्रॉब्लम है या नहीं है? क्या हो सकता है हुँ, आपका लीवर खराब हो सकता है, आपकी बैकबोन में रीढ़ की हड्डी में कोई प्रॉब्लम हो, आप चेक करवाएँ। तो वो पर्सन कहेगा नहीं मैं बिल्कुल जी, ठीक हूँ, मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं है। मेरे को तो हुँ, बस ये है कि आप मेरे सवाल का हुँ, जवाब दे हुँ, दो बस। व्हिच मीन्स कि पहले तो वो हुँ, हुँ, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, पहले तो वो मदद माँग रहे थे कि मैं डिप्रेशन में हूँ, मेरी मदद कीजिए। जब हम उनको हेल्प ऑफर करते हैं और उनको चीज़ें बताते हैं जो उनको करनी है, तो वो कहेंगे कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी, तो इस तरीके से हमारे जो थॉट्स हैं हुँ, वो हमारे साथ प्ले करते हैं
नेगेटिव सबसे 90% नेगेटिव थॉट्स होते हैं, 1% पॉजिटिव थॉट होता है। जब हमारे दिमाग को पता चलता है कि हाँ ये इसका जो दूसरा साइड है, माइंड है, वो एक अच्छे पॉजिटिव वे में चलने की कोशिश करने लगा है, वो इस प्रोसेस को करने लगा है, तो जो हमारा दूसरा माइंड होगा, यानी कि दो तरीके से लेके चल रही हूँ कि दूसरा माइंड जो होगा वो कहेगा कि नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं है। जहां 90% हम नेगेटिव थे, वहीं पे वो उसको 90% पॉजिटिव कर देगा। इस तरीके की गेम्स हमारे साथ हमारा खुद का माइंड खेलता है, जिसको हम कह सकते हैं कि डेविल माइंड भी होता है और एक एंजल माइंड भी होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर समझाना अच्छे तरीके से हो, इसके बाद है इनको सबसे ज्यादा ट्रबल्स आती हैं एक्टिविटीज करने में, कि इवेंट अटेंड करने में, चाहे वो घर की एक्टिविटीज हो, चाहे वो बाहर की एक्टिविटीज हो, चाहे वो नॉर्मल कोई कहीं पर चार्जर ही फोन में लगाना हो, कुछ भी करना हो। इनको बेल्ट भी पहननी होगी ना अगर, उसमें भी ये लोगों को बहुत ज्यादा ऐसा लगेगा कि ये क्यों नहीं पहनी जा रही, क्यों नहीं हो रहा, ये यहाँ पे क्यों फंस गई है। मतलब वो इतना ज्यादा डिप्रेस फील करेंगे, उनको समझ में नहीं आएगा कि कामली मैं अगर पहनूंगा, सही तरीके से पहनूंगा तो पहनी जाएगी, नहीं। वो इस तरीके से जल्दबाजी करने लगेंगे कि बस ये अभी हो जाए, बस ये अभी हो जाए, ये हो क्यों नहीं रहा, अब क्यों नहीं चल रहे, नेगेटिव थॉट्स अगेन। और ये सिम्टम्स सबसे ज्यादा 3 से 6 महीने के अंदर, 3 महीने तक अगर लगातार सेम चीजें शो हो रही हैं, 3 से ज्यादा महीने भी हो जाए, 6 महीने भी हो जाए, तो बिना देरी किए आपको विदिन 3 मंथ्स अगर आपको दिख रहा है आपके बच्चे में रिपीटेडली ये चीजें हो रही हैं, तो उसी वक्त डॉक्टर के पास लेके जाइए या साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाइए। सबसे पहले डॉक्टर के पास लेके जाइए, पूरा बॉडी चेकअप करवाइए, ईच एंड एवरीथिंग इन बॉडी शुड बी कवर्ड। उसके बाद उनकी रिपोर्ट जब आ जाए तो डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद साथ ही में साइकोलॉजिस्ट या फिर काउंसलर के पास जाएं, क्योंकि इसका जो हम कह सकते हैं कि माइंड का जो हम कह सकते हैं कि है तो ये बीमारी हमारे दिमाग में, दिमाग का तो स्कैन हो नहीं सकता बीमारियों के लिए, तो वहां पर जब आप किसी साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर के पास जाएंगे तो वो अपने प्रोसेस से पता लगाएंगे कि इस बच्चे को डिप्रेशन किस परसेंट पर है अभी, और कितना काम करके इसको क्योर सकते हैं, कितने लेवल तक क्योर कर सकते हैं। जो रिपोर्ट्स आपके पास फुल बॉडी चेकअप की आएंगी वो ये डिफाइन करेंगी कि जो इनकी बॉडी की शिकायतें हैं वो किस हद तक सच है और किस हद तक झूठ है, किस हद तक उनका खुद का इल्यूजन है। जी जी कुछ बच्चे होते हैं, नॉर्मल बच्चे जो होते हैं वो, अब क्योंकि हर बच्चा तो डिप्रेशन पेशेंट नहीं है ना, तो इसीलिए कुछ बच्चे जो होते हैं वो लोग बहुत मतलब कह लीजिए कि चालाक होते हैं। उनको होता है कि भाई मैंने स्कूल नहीं जाना, आज मेरे को तो छुट्टी करनी है, मम्मी रोज मेरे को जबरदस्ती स्कूल भेज देती है, मैंने इसलिए आज मेरा पेट दर्द हो रहा है। ऐसे बच्चे बहुत इजीली पकड़े जाते हैं और ये लोग रिपीटेडली एक ही बहाना नहीं मार सकते, तो ये यार डिप्रेशन पेशेंट्स नहीं है। डिप्रेशन पेशेंट जेन्युइनली वो ही चीज रोज करेगा तो वो डिप्रेशन पेशेंट है। ऐसे बच्चे जो डिप्रेशन पेशेंट्स होते हैं, इनको अगर स्कूल में ज्यादा नेगेटिविटी मिलती है और इनका मेन रूट अगर स्कूल है जहां से डिप्रेशन कॉज हो रहा है, तो ये स्कूल ज्यादा अवॉइड करना शुरू करेंगे। हो सकता है कि ये स्कूल बंक करना शुरू कर दें, बंक करके गार्डन में बैठे रहें। तो ऐसे बच्चों की आपको रेगुलर रिपोर्ट भी स्कूल से जरूर चाहिए, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे बड़ा बच्चा हो, चाहे कॉलेज का बच्चा हो। आपको देखना ही पड़ेगा कि वो बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, स्कूल नहीं जा रहा है तो क्या कर रहा है, गलत लोगों के बीच में है कि कहीं अकेला बैठा हुआ है, रीजंस क्या है फाइंड आउट करना पेरेंट्स को जरूरी है। क्योंकि पेरेंट्स के बेसिस पे, टीचर्स के बेसिस, फ्रेंड्स के बेसिस पर ही हमें पता लग सकता है कि बच्चा किस स्टेज पर है और किस चीजों से सफर कर रहा है। इसके बाद है कि इसके ट्रीटमेंट्स नॉर्मल वही है कि फिर काउंसलर के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो वो एक प्रॉपर अपने जो भी उनकी काउंसलर्स की या साइकेट्रिस्ट की या फिर साइकोलॉजिस्ट की या डॉक्टर्स की जो भी वेरियस थिंग्स होंगी, उनकी अपनी चीजें होंगी, वो उनकी तरीके से आपका पूरा एग्जामिनेशन करेंगे, पूरा उस पर वर्क करेंगे, एंड देन वो आपको जिस तरीके से भी हो सकता है काउंसल करेंगे। काउंसल करने के साथ साथ आपको जो भी एक्सरसाइजेस दी जाएंगी वो करनी है, पेरेंट्स को भी, फ्रेंड्स को भी और नियर बाय सोसाइटी वालों को भी, एंड इवन टीचर्स को भी, हर एक को अवेयर भी करेंगे, एंड प्लस हर एक से हेल्प देने की आपको कहेंगे भी कि हाँ आप हेल्प कीजिए ऐसे पर्सन की। बिकॉज ऐसे पर्सन को निग्लेक्ट नहीं किया जा सकता, ऐसे पर्सन को बार बार ये नहीं बोला जा सकता है कि हाँ तुम डिप्रेशन नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, ऐसा कभी भी नहीं बोलना है उनको, कभी भी हार्मफुल वर्ड्स बोलने ही नहीं है। इनका ट्रीटमेंट
मेडिसिन बेस पर सबसे लास्ट स्टेज पर आता है। मैंने बहुत बार ये देखा है, सुनने में भी आया है कि डॉक्टर्स क्या करते हैं कि मतलब जो पर्सन है, पेशेंट है, उसको कई बारी बहुत जल्दी ही मेडिसिन दे देते हैं। मेडिसिन देने की जगह अगर जो हुँ, चाइल्ड है चाहे वो किसी भी एज का चाइल्ड हो, किसी भी एज का, चाहे वो बड़ी से बड़ी एज का भी क्यों ना हो, ऐसे बच्चों को भी अगर हम लोग बाहर की हुँ, एक्टिविटीज में अपने साथ ले जा करके, क्योंकि ऐसे पर्सन को हमेशा एक साथ की जरूरत होती है जो उसका सपोर्ट सिस्टम, बैक सिस्टम बन सके। हुँ, क्योंकि डिप्रेशन पेशेंट बिल्कुल। हर चीज अपने अंदर रखेगा, वो बोलेगा नहीं। और जब तक कोई भी चीज बोली नहीं हुँ, जाती है, वो हुँ, अंदर ही अंदर घुटते घुटते बहुत बढ़ती चली जाती है। तो इसीलिए एक ऐसा जी, पर्सन जी। चाहिए जो इन्हें समझ सके, इनको टाइम टू टाइम मोटिवेट कर सके, इंस्पायर कर सके। सेकेंडली, हुँ, हुँ, इनको बाहर प्लेग्राउंड्स में जाना जरूरी है, लोगों के बीच में बैठना जरूरी है, क्योंकि ये इन्हीं लोगों से दूर भागते हैं। इनको लगता है कि मैं उनके बीच में बैठूंगा जी। तो मुझसे बात करेंगे तो मैं क्या करूंगा। तो वो एक पर्टिकुलर पर्सन है जो हुँ, इनकी मदद कर सकता है, तभी आहिस्ता आहिस्ता अपनी मदद करने के लिए आगे आ पाएंगे। एंड अपेरेंटली इनसे जी। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जो आ जाती हैं, वो है एक योगा। योगा इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो इसमें करनी चाहिए। और योगा के बाद है किसी, जैसे मंदिर है, गुरुद्वारा है, वहां पर जाकर के बैठे, वहां पे सेवाएं करें। सिर्फ बैठना नहीं है, सेवाएं करें। सेवाएं करने के बाद कुछ देर बैठे, उसके बाद हो सके जी। तो किसी और ज्यादा हाई वाइब्रेशनल जहाँ पर योगा एक्टिविटीज होती हो, यानी कि योग होता हो। एक तो होता है योगा जो एक्सरसाइजेस में हुँ, काउंट हो जाता है, एक होता है योग। जहाँ पर योग होता हो ना, वहां जाकर के जरूर बैठे। और वहां पे जाकर के 4 से 5 घंटे अगर आप बैठना शुरू करेंगे ना, तो वहां की जो योग की वाइब्रेशंस होती है वो सबसे ज्यादा हाई होती हैं। वो जब आपके अंदर, आपकी ऑरा के अंदर आनी शुरू हुँ, हो जाएंगी, तो एट दैट टाइम आप विद इन 6 मंथ्स अपने आप में अपना एक चेंज देखना शुरू करेंगे। क्योंकि जो हमारी ऑरा ऑरा हमारी बॉडी, हमारे 5 एलिमेंट्स, हमारा सोल, हर एक एक चीज पे वो योग का जो वाइब्रेशन होता है वो अफेक्ट डालता है। और उससे हमारी जो चीजें हैं वो दोबारा प्रोसेस में सही से आने लगती है, वो जी। चाहे किसी भी एज का पर्सन क्यों ना हो। इसके अलावा मेडिटेशन करने की जगह हुँ, मेडिटेशनल साउंड्स सुनना शुरू करें और उनको उपचार करना शुरू करें। बेस्ट मेडिटेशन है ओम। सिर्फ ओम ध्वनि का उपचार भी अगर कोई हुँ, मेडिटेशन हुँ, के बेसिस पे करना शुरू करे, तो उसको बहुत ज्यादा अपने आप में इफेक्ट दिखना शुरू होगा, इम्प्रूवमेंट्स दिखनी शुरू होगी। नेचर में हुँ, बैठना, नंगे पैर चलना, बट विद अ रीजन एंड अ ओपन हार्ट। क्योंकि ऐसे लोग अपने आप को बंद करके रखते हुँ, हैं, जेल के अंदर रखते हैं। तो ऐसे लोगों को आसमान के नीचे हुँ, बैठना, सूरज की रोशनी को ऑब्जर्व करना, उसको देखना, उसके बाद चांद की रोशनी को देखना, उसे ऑब्जर्व करना, यूनिवर्स को देखना, उससे बात करना, ये सारी चीजें एक बहुत अच्छा रीजन बनेगी। सूरज का पानी, बॉटल अगर कांच की, कोई भी कांच की बॉटल हो, ट्रांसपेरेंट हो तो बेस्ट है, उसको रख के पानी को उसमें सूरज की रोशनी डलवा के, और सूरज के उगने से लेकर के सूरज के सनसेट होने से पहले पहले उतनी देर रख के उसकी एनर्जीज डलवा के उसको पीना शुरू करें। जब न्यू मून एंड फुल मून होता है तो पानी रख के हुँ, रात को उसको पीना शुरू करें, उससे भी हमारे ऊपर बहुत हुँ, अच्छा असर डलना शुरू होता है। ये चीजें स्पिरिचुअल हुँ, बेसिस पर हुँ, इनको क्लीन करना शुरू करेंगे। ऐसा नहीं है कि डिप्रेशन का जो रिजल्ट है वो सिर्फ हमें जो दूसरी मेडिसिन होती है जो डॉक्टर्स देते हैं उनसे दिखता है, नहीं। मेडिसिन हमेशा चीजों को हुँ, दबाती हैं, वो उठ के कभी ना कभी दोबारा आएंगी ही आएंगी, और जब आएंगी तो एक पूरी लहर की तरह आएंगी और वो पिछली बार से ज्यादा स्ट्रांग होंगी। इसीलिए मेडिसिन की जगह अगर स्पिरिचुअल हुँ, प्रैक्टिसेस, रिलीजियस प्रैक्टिसेस हम लोग करना शुरू करें, तो हम ज्यादा अपने आप में कामनेस फील करते हैं। रिलीजन प्रैक्टिसेस हम लोग इसीलिए कम रेकमेंड करते हैं बिकॉज रिलीजन में भी एक तरह से वो भी एडिक्शन है कि मैं जाकर के कीर्तन करूंगा, मैं जाकर के बिल्कुल। वहां के वो वाइब्रेशन करूंगा, तो हमें लगता है कि हम उन वाइब्रेशंस में बहुत अच्छे हैं। नहीं, वो वाइब्रेशंस भी उतनी देर तक आपके साथ रहेंगी जब तक आप उसके अंदर हैं। जैसे ही आप उससे बाहर आएंगे, ये हुँ, हुँ, देखा गया है कि विद इन 2 आवर्स, आफ्टर 2 आवर्स, जो आप पहले थे और जो बाद में है, आप फिर उसी रूटीन को फॉलो करना शुरू कर देंगे। यानी बाहर की एनर्जीज आपकी लो एनर्जीज को फिर इफेक्ट करना शुरू कर देती हैं, जिस वजह से आपकी ऑरा फिर से हुँ, होल इन होना शुरू हो जाती है। पर जब आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस वाली जगहों पे जाते हैं और ये रेगुलर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, तो आपकी वाइब्रेशंस में नेचुरली इफेक्ट पड़ना शुरू होता है। आपकी ऑरा बहुत अच्छी क्लीन होनी शुरू होती है, बहुत अच्छी तरीके से आपको अपने आप से जुड़ना शुरू कर देती है। अब ऐसे पर्सन्स के जी। लिए मेरे लिए बोलना इजी है, इनके डिप्रेशन पेशेंट्स के लिए करना मुश्किल है। तो ऐसे में कोई हाथ थाम के करवाने वाला जरूर चाहिए है।
अगर स्टार्टिंग एज होगी किसी की तो वो इस वीडियो को सुनकर समझकर करना शुरू कर दे तो वो ज्यादा आगे बढ़ेगा ही नहीं। यानी 5% या 10% है तो 20% नहीं होगा, वो 30% तक नहीं पहुंचेंगे, वो वहीं तक रहेंगे, उससे खत्म होना शुरू हो जाएंगे। जी, बट कोई 80% वाला पेशेंट होगा तो 80% वाले को कहीं ना कोई सपोर्ट चाहिए, ये मैंडेटरी है। बिल्कुल। और कभी भी डिप्रेशन पेशेंट अपने बारे में बात करने से मत हेसिटेट करिए, बिल्कुल मत करिए हुँ, हुँ। प्लीज, ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है। आप लोग जितना बोलेंगे उतना आप अपने आप को खोलेंगे एंड अपने आप को उतना ही ज्यादा मोटिवेट करेंगे, इंस्पायर करेंगे इम्प्रूवमेंट्स लाने के लिए अपने आप में। जी, लास्ट जी, है, जी। जो फिल्म्स आपको देखनी चाहिए जिनसे आपको खुद अपने आप से जुड़ने के लिए हेल्पफुल रहेगी, वो है एनोमैलिसा, हुँ, ANOMALISA, एनोमैलिसा। सेकेंड है केक। थर्ड है द स्केलेटन ट्विंस। हुँ, फोर्थ है वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट डैड। फिफ्थ है सिलेरिया। सिक्स है इंटीरियर्स। सेवेंथ इज गार्डन स्टेट। एट इज लिटिल मिस सनशाइन। नाइन इज नम। एंड लास्ट इज द आर्स। अब ऐसा हुँ, हर बार मैं किसी न किसी के बारे में जरूर बताती हूँ जो इससे पर्सन इंस्पायर हो सके एंड खुद के ऊपर काम कर सके हुँ, और खुद को भी नॉर्मली एक्सेप्ट कर सके, क्योंकि लोग नॉर्मली तब लेते हैं जब वो किसी बहुत नामी पर्सन के बारे में सुनते हैं, अच्छा उन्हें भी ये चीज थी, तब वो नॉर्मल लेना शुरू करते हैं, खुद पर हुँ, काम हुँ, करना शुरू करते हैं, वरना उनको लगता है कि पता नहीं हमें क्या हो गया है। तो इसमें आर्टिस्ट हैं विंसेंट वैन हुँ, गोंग, ये एक पेंटर हैं, बहुत हुँ, हुँ, हुँ। खूबसूरत पेंटिंग्स हैं इनकी। बट इनकी एक कमी रही जी। है कि ये जब पेंट करते थे तो बस पेंटिंग में ही घुसे रहे, इन्होंने बाहर की दुनिया को देखना बंद कर दिया, इन्होंने अपने आप को खुद अपने पेंट के हुँ, पिंजरे में बंद कर दिया। ये पेंट ही करते थे, इन्होंने कभी मेरे को मतलब जो इनकी स्टोरी अगर पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि इन्होंने कैसे खुद को ट्रैप किया। जैसे मैंने कहा ना कि लड़के अपने आप को मर्डर के ट्रैप्स में फिल करते हैं खुद को मारने के लिए, उस तरीके से इन्होंने खुद को पेंटिंग में ट्रैप कर लिया कि मैं बस पेंट करूंगा, इस वजह से इन्होंने जीना बंद कर दिया। ये बाहर की दुनिया में बहुत हुँ, कम निकले हैं, बहुत कम, जिसकी वजह से इनका डिप्रेशन बहुत हाई लेवल पे हो गया था। पर इनकी वो जो सराउंडिंग्स थी बस वो ही थी इनके लिए। इसके बाद अमिताभ बच्चन जी, जब इन्होंने ये प्रोड्यूसर बने थे, इन्होंने कुछ फिल्में निकाली थी और ये फेल हो गए थे, अपनी हर फिल्म इनकी फ्लॉप गई थी, तो ये बैंकरप्ट हो गए थे, तो इनमें भी डिप्रेशन का हाई हुँ, लेवल फेस किया। बट विद फैमिली सपोर्ट, विद हिज चिल्ड्रन सपोर्ट, विद वाइफ सपोर्ट, विद एवरीवन सपोर्ट, ये दोबारा आए एंड ये अपने डिप्रेशन के लेवल से भी ऊपर उठे हैं। तो बहुत कम लोग हैं बात करते हैं, बट ये लोग बात हुँ। करते हैं और खुल के बोलते हैं ताकि लोग अवेयर हों। लास्ट है क्रिस्टीन डनसेट, जिनकी एज 39 है, इन्होंने भी डिप्रेशन इस लेवल पर फेस किया है कि रिहैब सेंटर्स तक गई है डिप्रेशन का ट्रीटमेंट्स करवाने के लिए। तो इट्स जी, नॉर्मल, जी, जी। बट यस यू नीड टू हैव, आपको बहुत जरूरी है ट्रीटमेंट करवाना, खुद समझना, खुद आगे आना और दूसरों की हेल्प लेने से बिना झिझके आगे बढ़ना, ये बहुत जरूरी है। हुँ। जी, जी, बस जी। सर इतना ही था। तो रितिका जी, आपने इतने विस्तार बताया है कि कैसे एक डिप्रेशन का पेशेंट बनता है इंसान, जी लड़कों में अलग-अलग जो है वो कैसे उसके सिम्पटम्स होते हैं और कैसे वो उसपे एक्ट दोनों जो है वो अलग-अलग ढंग से करते हैं। हाँ तो जी। ये आपने लड़कियों और लड़कों की है, लेकिन बुजुर्ग नहीं की। बुजुर्गों में अगर कोई डिप्रेशन होता है तो उसके सिम्पटम या उसके उसके कारण अलग रहते हैं? बिल्कुल सर, अगर तो ये बचपन से ही चलता आ रहा है और नोटिसेबल नहीं हुआ है तो हो सकता है बुढ़ापे में जाकर के ये एक अलग रूप में दिखे और उनमें बचपना ज्यादा दिखने लग जाए, बुजुर्गों में बचपना भी ऐसा हुँ, जो कि अनकंट्रोलेबल हो, कि मैं ये हुँ, नहीं खाऊंगा, मुझे कुछ और चाहिए, या फिर गुस्सा ही गुस्सा ऐसे उनमें, वो किसी चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, मतलब घर से भाग जाते हैं, घर छोड़ देते हैं, इस तरीके की चीजें। पर कई बार ऐसा होता है कि ऐसे जो बुजुर्ग होते हैं उनमें डिप्रेशन का मेन रीजन जो रहता है वो ये है कि उनके बच्चे खुद उनको घर से निकालने की सोचते हैं, उनको नेगेटिव बोलते हैं, उनको अपने लिए हार्मफुल बोलते हैं या बोझ बोल देते हैं, लेकिन ना नेगेटिव देना किसी को, तो वो उनपे अब वो इग्नोर अपने कर आप दे कुछ एक इग्नोरेंस हुँ, तो मिलती है, पर जब हम बच्चे हमारे जिनको हमने इतना साल पाला है, उनको सब कुछ दिया है, बना कर दिया है खुद, वो ये चीजें बोलना शुरू कर दें तो हुँ, उनमें डिप्रेशन आना ही है। लास्टली
अगर कोई पेरेंट अकेला है, यहाँ पर सिंगल पेरेंट है, यानी कि कपल है पर कपल साथ है तो डिप्रेशन में नहीं जाएगा, क्योंकि एक दूसरे का साथ होगा तो एक दूसरे को पैम्पर करते रहेंगे, खुश होते रहेंगे। बच्चे कहाँ हैं? बच्चे अब्रॉड हैं, तो बच्चे अब्रॉड होने पर भी उनको वो रहता तो है माइंड में, तो वो कहीं ना कहीं अपनी खुशी को या तो एक दूसरे में ढूंढेंगे या बाहर जाकर बच्चों में ढूंढना शुरू करेंगे। पर चलो साथ है तो डिप्रेशन उतना बढ़ता नहीं है, पर डिप्रेशन रेज होना जरूर शुरू हो जाता है। पर ऐसे में जब उन माँ बाप जो बुजुर्ग है, फीमेल एंड मेल है, उनमें से एक भी अगर किसी की डेथ हो जाए, चाहे फीमेल की हो चाहे मेल की हो, जो सिंगल रह जाता है ना पेरेंट, वो डिप्रेशन के उस हाई लेवल तक पहुंच सकते हैं कि वो फिर सुसाइड, या कह लीजिए कि इस हद तक हो जाएंगे कि या तो वो अपने सुसाइड की एक लॉन्ग न्यूज अपने बच्चों को दे देंगे ताकि वो आए और मिले, या फिर वो सच में कमिट कर लेंगे एकदम होपलेस होकर, हेल्पलेस होकर। और ऐसे बुजुर्गों को ज्यादातर देखा गया है कि वो बाहर के स्ट्रेंजर्स तक को अपने घर पे इनवाइट करके कहते हैं आप प्लीज मेरे साथ बैठकर खाना खाओ या मेरे साथ बात करो। वो इतने ज्यादा डिप्रेस हो जाते हैं क्योंकि कोई बात करने के लिए भी नहीं है। और इसके अलावा एक ये भी रहता है कि जैसे दोनों माँ बाप हैं, बच्चे भी हैं, पर बच्चों ने माँ बाप को घर से ही बाहर निकाल दिया, या उनको खाना ही देना बंद कर दिया, या उनको रखते हैं तो बिल्कुल ही ऐसे लगता है जैसे नर्क में रह रहे होते हैं माँ बाप, मतलब वो है ही नहीं उनके लिए कुछ। ऐसे माँ बाप तो फिर तो भगवान ही जाने, पर यस, दे आर ह्यूमन बींग्स, दे नीड हेल्प। जिन्होंने आपको सब कुछ दिया, यू कांट, वो आप उनको ऐसे नहीं रख सकते। तो एक उस बेस पे यस, हमारे जो बुजुर्ग हैं उनमें भी देखने को मिलता है। एंड यस, अगर कोई बिजनेस पर्सन है, या जैसे कि अभी किसी ने रिसेंट बिजनेस शुरू किया हो, एंटरप्रेन्योर पर्सन हो, और उन्होंने बहुत अपनी सारी की सारी जो जीवन पूंजी होती है, कह दीजिए जो भी हमारी अर्निंग्स होती है, सेव्ड होती हैं, वो हम लगा देते हैं उस नए काम को शुरू करने में, और वो शुरू होने से पहले ही फ्लॉप हो जाए, लॉस में आ जाए, तो वो भी डिप्रेशन का कारण बन जाता है। तो ऐसे में अगर कोई हाथ थामने वाला होगा तो वो पर्सन डिप्रेशन से ऊपर उसी वक्त उठ जाएगा। पर अगर आपको सिर्फ नेगेटिव थिंग्स मिलते रहेंगे तो आपकी जो विल पावर है, आपकी जो डेडिकेशन है, आपकी जो अंदर की, ये कहते हैं ना कि हमारी खुद की आवाज होती है, वो दबनी शुरू हो जाती है। जब वो दबनी शुरू हो जाती है तो पर्सन डिप्रेशन के लेवल क्रॉस करना शुरू कर देता है। यही कुछ रीजंस हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उम्मीद करते हैं कि आपके द्वारा दी गई जानकारी जो है वो पब्लिक को जरूर पसंद आएगी, और आपसे वो इस तरह की जानकारियां हम अक्सर लेते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर। लेकिन जाते जाते अगर किसी ने आपके साथ संपर्क करना हो और कोई डिप्रेशन से निकलना चाहे और आप एक्सपर्ट राय चाहते हो, का कुछ कॉन्टैक्ट नंबर बता सकती जी हैं कहाँ मिले आप? मेरा जी सर, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 7986190163, 7986190163। प्लीज पहले व्हाट्सएप ड्रॉप कर दीजिएगा, एंड देन मैं खुद कॉल कर लूंगी। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत थैंक यू बहुत बहुत सर। धन्यवाद आपका कि आप जो है पूरी रस के साथ हमारे दर्शकों के साथ ये जानकारी साझा की थी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू तो ये सर। थे रितिका बर्मन जी, जिन्होंने हमें बताया कि डिप्रेशन क्या होता है, डिप्रेशन के कारण क्या रहते हैं, डिप्रेशन जब होता है तो उसके सिम्पटम्स क्या होते हैं, डिप्रेशन जब होता है तो इंसान एक्ट कैसे करता है, उसके ऊपर कैसे जो है वो दिखना शुरू होता है, क्या करना शुरू कर देता है, और डिप्रेशन के को जो काबू में कैसे किया जाए, डिप्रेशन का इलाज कैसे किया जाए, ये पूरी जानकारी आज आपके सामने है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप चीज़ को शेयर करेंगे उतना ज़्यादा किसी न किसी के पास ये जानकारी ज़रूर पहुँचेगी। और मुझे लग जितने भी अ, भारत से बाहर के मुल्क हैं, उनमें बहुत सारे मुल्कों में ये डिप्रेशन के रोग बहुत ज़्यादा हैं, और उसके पीछे के कई साइंटिफिक रीज़न भी हैं, और कहीं जो है वो उसमें सामाजिक जो उसके कारण भी रहते हैं। लेकिन डिप्रेशन डिप्रेशन है, और उसका इलाज जो है वो संभव है, और रितिका बर्मन जी उसके एक्सपर्ट हैं। तो आप संपर्क कर सकते हैं। आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, और किसी एक के पास भी अगर ये वीडियो पहुँचती है और वो अपना इलाज करके तंदुरुस्त हो जाता है, तो हम समझेंगे कि इस वीडियो को बनाने का मकसद कामयाब रहा। हमारे चैनल न्यूज़ एशिया पंजाबी, न्यूज़ एशिया हिंदी, आवाज़े पंजाब
फेसबुक पेज न्यूज़ एशिया पंजाबी और फेसबुक पेज न्यूज़ एशिया हिंदी को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलिएगा। अगली बार फिर हाज़िर होंगे एक नए मुद्दे, एक नए मेहमान के साथ। तब तक मुझे इजाज़त। धन्यवाद।